नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है, उसके वर्गीकरण तथा उसका एक प्रकार स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की कार्यविधि के संदर्भ में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज के प्रशिक्षण का प्रारंभ करते हैं। आज के प्रशिक्षण को हम लोग निम्नलिखित सामग्री से पूर्ण करेंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है, मैनुअल ट्रांसमिशन का वर्गीकरण क्या होता है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की कार्यविधि जो कि एक मैनुअल ट्रांसमिशन का एक प्रकार है, उसकी कार्यविधि के संदर्भ में आज हम लोग जानेंगे। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का लेआउट क्या होता है और इसी की एक प्रक्रिया होती है डबल डीक्लचिंग, वो क्या होती है उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे जो है सारांश संदर्भ युक्त। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए मैनुअल ट्रांसमिशन नाम से ही पता चल रहा है कि मैनुअली मतलब हम ही को ऐसी कोई प्रक्रिया अपनानी है जिसके द्वारा हमारा ट्रांसमिशन पूरा होगा। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब ट्रांसमिशन से हम क्या समझते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिशन का अर्थ है कि स्थानांतरण। अब स्थानांतरण यहाँ किस चीज़ का हो रहा है, पावर का ट्रांसमिशन, मतलब पावर को अल्टीमेटली हमें इंजन से निकाल करके हमें अपने 4 पहिया या 2 पहिया वाहन के पहियों तक पहुँचाना है। तो पहियों तक के पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजन से पावर को निकाल करके उसके पहियों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया हमारी कहलाती है ट्रांसमिशन, है ना। तो उस ट्रांसमिशन का जो एक कंपोनेंट है हमारा गियर बॉक्स, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन क्या हो गया हमारा, इसको हम एक मैनुअल गियर बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, मैनुअल गियर बॉक्स के रूप में भी इसको हम इसका नाम एक बोलते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन जो आपके मेन कंपोनेंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन यूज किया जाता है। अभी हम बात कर लेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन हमारे होते हैं। जैसे मैनुअल होता है, ऐसे सेमी ऑटोमेटिक भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है। तो अभी हम लोग एक मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो एक मानक ट्रांसमिशन होना चाहिए। एक ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास एक स्टिक शिफ्ट होनी चाहिए। स्टिक शिफ्ट बोलें या फिर इसे बस एक स्टिक भी बोलते हैं, इसे हम लोग गियर लीवर भी कहते हैं। आप देखते हैं जैसे हम गाड़ी का दरवाजा खोले आगे का, जहाँ पे हमारा ड्राइवर बैठता है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में गियर का लीवर लगा होता है गियर की शिफ्टिंग के लिए। तो उसको एक स्टिक चाहिए ताकि हम रिक्वायर्ड गियर में हम गाड़ी को ला सकें। क्लच और गियर बॉक्स ये आपके मोटर वाहन की एप्लीकेशन में जो भी हमारे 4 पहिया 2 पहिया जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनके लिए हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए इन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। किन चीज़ की, एक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन होना चाहिए, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो, चाहे ऑटोमेटिक हो। एक स्टिक होनी चाहिए, लीवर जिसे कह सकते हैं हम लोग, ताकि हम गियर को शिफ्ट कर सकें अपने रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, है ना। देन क्लच बॉक्स और गियर बॉक्स, इन सब सिस्टम को मिला करके हमारा एक मैनुअल ट्रांसमिशन तैयार होता है। तो मैनुअल का मतलब है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पावर और टॉर्क को और स्पीड को वेरिएशन कर सके। अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो बोलें या गियर रेशियो बोलें, है ना, स्पीड रेशियो बोलें, वो अपनी सुविधा के अनुसार लोड के अकॉर्डिंगली हम मैनुअली चेंज कर सकें। मैनुअली कैसे चेंज कर सकते हैं, क्लच और गियर लीवर की सहायता से हम अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण हम मैनुअली। और वो किसके हाथ में होता है, एक चालक द्वारा संचालित क्लच का। क्लच दबा करके गियर का लीवर होता है साइड में आपके, उसको चेंज करके रिक्वायर्ड गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म की सहायता से हम किसी भी गियर में जा सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, जितनी भी स्पीड की हमारी गाड़ी है, और रिवर्स में और साथ ही साथ न्यूट्रल में भी जो है। तो वो हमारा डिपेंड कौन करता है, आपका मैनुअली जो ड्राइवर होता है उसको हम पूरी कंट्रोलिंग दे देते हैं, जिसकी सहायता से हम अलग अलग वेलोसिटी रेशियो या गियर रेशियो या स्पीड रेशियो हम प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरा कंट्रोल क्या हो गया, हमारा मैनुअली हो गया। तो इस पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को फिर हम क्या बोलते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके लिए हमें क्या चाहिए, चालक चाहिए, चालक को कंट्रोल करने के लिए गियर शिफ्ट चाहिए, और या फिर उसको बस स्टिक भी बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन चाहिए, क्लच और गियर बॉक्स। इन सारी सुविधाओं को मिल करके कंट्रोल कौन करता है, चालक गियर लीवर की सहायता से। तो इसको बोलते हैं हम पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को बोलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल का मतलब मैनुअली चालक के द्वारा कंट्रोल किया गया ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन, है ना। अब क्लच को आप कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, आपको, है ना, पैर के पैडल द्वारा या हैंड लीवर द्वारा जो है ना। तो दोनों, अब आजकल नई गाड़ी देख रहे हैं उनमें हैंड लीवर भी लगा होता है। जैसे BMW वगैरह देखें, ऑडी देखें, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, क्लच भी हम हाथ से ही चेंज करते हैं जो है। तो क्लच को ऑपरेट कराने की ये प्रक्रिया है, आपको चाहे हैंड से ऑपरेटेड कराएं, हैंड लीवर से ऑपरेट कराएं, या फिर पैडल से आप करवाएं जो है।
तो दोनों ही ऑपरेशन में सेम फंक्शनिंग होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मैनुअल ट्रांसमिशन हो गया कि मैनुअल ट्रांसमिशन को हम मैनुअल ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं जो है। चलिए आगे जानते हैं कि इसके वर्गीकरण क्या क्या होते हैं। देखिए इसके वर्गीकरण की अगर हम प्रक्रिया समझें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो वर्गीकरण होता है वो हमारा 3 तरह से होता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स बोलते हैं, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, देन सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। 3 प्रकार के मैनुअल ट्रांसमिशन हमारे उपलब्ध होते हैं ऑटोमोबाइल में, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश। और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो सिंक्रो मैश। आजकल की जो करंट की जो सिनेरियो की गाड़ियाँ हैं उनमें हम सिंक्रो मैश गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हम तीनों को की कार्यविधि 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। तो आज के प्रशिक्षण में हम लोग स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की कार्यविधि क्या होती है। देखिए स्लाइडिंग मैश की कार्यविधि में हमारे जनरली आपके 3 या 4 फॉरवर्ड और या फिर 1 रिवर्स गियर का अनुपात होता है। जैसे हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में गियर्स होते हैं, गाड़ी 3 गियर की होती है, 4 गियर की होती है, 5 गियर की होती है। 4 व्हीलर की बात करें है ना, 2 व्हीलर में भी आपके 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर तक मैक्सिमम रहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, 3 या 4 फॉरवर्ड या फिर 1 रिवर्स। अगर हम सपोज करें कि अगर 4 स्पीड अगर गाड़ी है आपकी, तो 4 स्पीड गाड़ी का मतलब हो गया कि 4 आपको गियर मिलेंगे, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। और 1 गियर जो होगा वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं रिवर्स गियर जो है। जैसे अगर 4 स्पीड गाड़ी है तो 1 2 3 4 चौथा गियर आपका टॉप गियर होगा, लेकिन उसके अलावा भी एक गियर का सिस्टम दिया रहेगा, वो होता है आपका रिवर्स गियर, जिसका काम क्या होता है आपको बैक गियर या रिवर्स गियर एक ही नाम है, गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने के लिए या गाड़ी को जब जैसी हमें रिक्वायरमेंट है पार्किंग करने के लिए या पीछे की तरफ मोड़ने के लिए, तो वहाँ पे हम रिवर्स गियर का यूज़ करते हैं। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में हमें ये दोनों प्रणालियाँ हमें मिलती हैं। मेनली जो स्लाइडिंग बॉक्स में है उसमें आप देखिए जो गियर्स होते हैं, मैंने पहले भी जब गियर बॉक्स की बात करी तो मैंने बताया था कि गियर बॉक्स क्या होता है, कई सारी गियर ट्रेन्स का असेंबली होती है। कई सारे गियर ट्रेन्स मतलब कई सारे टाइप के गियर्स हम लगाते हैं। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में जो हम मेनली यूज़ करते हैं गियर, वो हमारा होता है स्पर गियर। स्पर गियर को पहचान सकते हैं आप सीधे, जिन गियरों के टीथ बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं है ना, उनको हम स्पर गियर बोलते हैं। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स टोटली स्पर गियर पर बेस्ड होता है। सारे गियर जो गियर ट्रेनें जो लगी होंगी गियर्स की, वो सारी ही स्पर गियर होंगी जो है। अब इसमें जो मेन चीज़ होती है, हम शाफ्ट की बात कर चुके हैं कि गियर बॉक्स की संरचना क्या होती है। 3 शाफ्टें होती हैं, इनपुट शाफ्ट जिसे हम क्लच शाफ्ट भी बोलते हैं, ले शाफ्ट या फिर काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, और आउटपुट शाफ्ट। इन 3 में से जो आउटपुट शाफ्ट होती है वो क्या होती है, उनमें स्प्लाइंस बनी होती है, उसको हम स्प्लाइन शाफ्ट भी बोलते हैं। स्प्लाइन का मतलब होता है कि गियर उसमें आगे पीछे स्लाइड कर सकें जो है, स्लाइड करके, क्योंकि जब हम गियर लीवर से चेंज करते हैं ना, जो फोक लीवर जो लगा होता है उसकी सहायता से हमें क्या करना होता है, गियर को रिक्वायर्डली आगे और पीछे मूव कराना होता है, जो कि डायरेक्टली गियर लीवर से अटैच होता है, जिसकी कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होती है। तो वो स्लाइड कर सके उसके लिए हम शाफ्ट को स्प्लाइन बनाते हैं, ताकि इजीली गियर हमारा आगे पीछे हो करके रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली गियर रेशियो के अकॉर्डिंगली वो आपके गियर दूसरे गियर से आपका इजीली आपका इंगेज हो सके जो है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य शाफ्ट पर गियर पहिए स्प्लाइन शाफ्ट पर फिसल के ले शाफ्ट के गियर पहियों के साथ आपके संलग्न हो जाते हैं, मतलब उनकी मैशिंग हो जाती है, उससे इंगेज हो जाते हैं, जिससे कि पावर हमारी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। इनका यूज जनरली आपका पुराने वाहन और ट्रैक्टरों में किया जाता था, है ना। ट्रैक्टरों में आज भी जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स यूज़ किया जाता है। पुराने वाहन जो हमारा ओल्ड सिनेरियो था वहाँ उनका यूज़ करते थे, लेकिन आजकल के ऑटोमोबाइल में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब एक तरह से ये ऑब्सलीट हो चुके हैं, मार्केट में इनका ट्रेंड नहीं है, ये ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। इनके कारणों की आगे हम बात करेंगे जो है। पहले अब इनके बारे में आगे हम जान लेते हैं कि इसका लेआउट क्या होता है जो है। लेआउट मतलब इनकी लोकेशन कैसे कैसे होती है आपकी, देख सकते हैं आप फिगर में। ये वाला पार्ट आपको पता ही है, ये वाला पार्ट आपका होता है कौन सा, क्लच शाफ्ट, जिसे इनपुट शाफ्ट भी हम बोलते हैं। ये वाली शाफ्ट आपकी है काउंटर शाफ्ट, जिसे ले शाफ्ट बोलते हैं, और ये आपकी आउटपुट शाफ्ट है। इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए है ना, ये आपके क्या बने हुए हैं, आपके इनमें आपके स्प्लाइन कटे हुए हैं। स्प्लाइन का मतलब हो गया आपका कि इन्हीं पे क्या होंगे, ये गियर्स आपके आगे पीछे की तरफ क्या करेंगे, ये स्लाइड करेंगे। तो देख सकते हैं कि इनपुट शाफ्ट में एक गियर लगा हुआ है आपका, ये है ना, और ले शाफ्ट में एक गियर लगा हुआ है, जो कि हमेशा कंटिन्यूअसली मैश रहते हैं जो है, हमेशा मैश रहेंगे। जैसे ही आपने इंजन ऑन किया, गाड़ी ऑन हुई हमारी, इग्निशन ऑन किया हमारा,
क्रैंकशाफ्ट, इंजन ने पावर देना शुरू कर दिया, क्रैंकशाफ्ट घूमनी शुरू कर दी, क्रैंकशाफ्ट घूमी, फ्लाईव्हील घुमा तो आपने क्लच दबा करके क्लच को इंगेज कराया, आपको क्लच घूमने लगी, क्लच प्लेट घूमने लगी तो आपकी ये लेस जो आपकी क्लच शाफ्ट होती है या फिर इनपुट शाफ्ट ये भी घूमने लगती है। ये घूमने लगेगी तो तुरंत ही आपका इस पे लगा हुआ लेस शाफ्ट पे लगा हुआ गियर घूमेगा तो पूरी लेस शाफ्ट घूमेगी। अब यहाँ पे लेस शाफ्ट तो घूमेगी लेकिन अभी आपकी आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमेगी जो है ना। आउटपुट शाफ्ट तब घूमेगी जब हम इसकी सहायता से, इस गियर लीवर और फोक की सहायता से जब हम इसको रिक्वायर्ड गियर्स का, आउटपुट शाफ्ट के गियर्स का लेस शाफ्ट के गियर्स के साथ इंगेजमेंट कराएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें आप कि दो तरह की लीवर्स लगे हुए हैं आपके, एक ये लीवर्स लगा हुआ है और एक ये लीवर लगा है। यहाँ पे हमने देख सकते हैं आपको आर लिखा है, फर्स्ट लिखा है, सेकंड थर्ड। आर का मतलब रिवर्स हो गया, फर्स्ट का मतलब पहला गियर, सेकंड थर्ड का मतलब दूसरा तीसरा गियर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आर के साथ एक लाइनें जा रही हैं, मतलब ये जो फोक है, ये वाली जो फोक है, इस वाली फोक के साथ दो गियर का अटैचमेंट कराएंगे। मतलब जब हम लीवर को अटैच करेंगे, इसके साथ हम उसकी शिफ्टिंग करेंगे तो दो गियर्स लगेंगे, पहला गियर लगेगा और रिवर्स गियर लगेगा, जो कि आप दिखा सकते हैं कि पहला गियर ये है, पहला गियर यहाँ पर है। पहला गियर जब आपका इसके साथ अटैच होगा तब आपका ये पहला गियर लगेगा और यहीं एक आइडलर गियर लगा हुआ है आपका, जिससे कि आप रिवर्स गियर की जो है वर्किंग करवाएंगे जो है। और दूसरा और तीसरा, दूसरा क्या होगा आपका, जब ये अटैच होगा तब दूसरा लगेगा और तीसरे में जब क्या होगा, ये डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाएगा। डायरेक्ट अटैचमेंट मतलब कि तीसरे गियर में क्या होता है आपका टॉप, अगर 3 स्पीड गाड़ी है तो उसमें जो तीसरा गियर होगा वो आपका टॉप गियर होगा। वो कब मिलेगा, जब सीधे तीसरा गियर डायरेक्ट आपकी इनपुट शाफ्ट से अटैच हो जाए, चाहे वो तीसरे में हो चाहे चौथे में हो। जब वो इनपुट शाफ्ट का डायरेक्टली अटैचमेंट आपकी आउटपुट शाफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब कि गाड़ी हमारी बिल्कुल टॉप गियर में चल रही है और आपकी जिस समय इनपुट शाफ्ट की जो स्पीड होगी वही आपकी आउटपुट शाफ्ट की स्पीड होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। स्लाइडिंग मैश के गियर बॉक्स का मोटर लेआउट होता है कि देख सकते हैं हम, ये इनपुट शाफ्ट हो गई आपकी, ये आपकी काउंटर शाफ्ट हो गई, ये आपकी आउटपुट शाफ्ट होगी। आउटपुट शाफ्ट आपकी स्प्लाइन शाफ्ट होती है। आउटपुट शाफ्ट पे जो गियर्स लगे होते हैं वो आप देख रहे हैं, उन गियर्स का सीधे जो सिलेक्टर मैकेनिज्म लगी होती है, जिससे हम आगे पीछे करके सिलेक्टर मूव करता है। सिलेक्टर के साथ देख सकते हैं आप यहाँ पे ये गियर्स की भी अटैचमेंट कर रखा है, ताकि ये आगे पीछे का सिलेक्टर होंगे तो गियर भी आगे पीछे मूव करेगा। इन्हीं गियरों को हम क्या करते हैं, लेड शाफ्ट के कंसेक्यूटिव गियर्स के साथ हम रिक्वायर्ड मैशिंग कराते हैं अलग अलग गियर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 3 स्पीड गाड़ी है। तो जो पहला फोक है, फोक मैकेनिज्म, सिलेक्टर मैकेनिज्म है, उससे रिवर्स और फर्स्ट गियर एक साथ लगेंगे आपके, है ना, क्योंकि ये पोर्शन बिल्कुल पास में लगा हुआ है ना, ये पोर्शन है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट गियर, फर्स्ट और आपका रिवर्स दोनों मैकेनिज्म यहाँ से होगी और सेकंड और थर्ड आपकी इस पोर्शन से होगी जो है ना। सेकंड आपकी यहाँ से होगी, इनकी अटैचमेंट से होगी और थर्ड आपकी डायरेक्ट हो जाएगी जो है। तो ये आपका एक मोटा मोटा आपका एक लेआउट है गियर बॉक्स का। स्लाइडिंग गियर बॉक्स में इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। अगर आपको कहीं गियर बॉक्स में इस तरह का अरेंजमेंट दिखे, दैट मीन्स कि वो हमारा एक स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है। चलिए आगे इसके बारे में और जानते हैं कि इसमें पावर का फ्लो किस तरह से होता है। पावर का फ्लो का मतलब कि जो भाई ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम का एक प्रकार है गियर बॉक्स, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब इनपुट शाफ्ट से होते हुए आउटपुट शाफ्ट पर, फिर वो कहाँ से जाती है, आउटपुट शाफ्ट से होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट से होते, डिफरेंशियल से होते हमारे पहियों तक पहुँचती है, हमारे 2 पहिया या 4 पहिया के व्हील्स पर पहुँचती जा करके। तो वहाँ तक जब पहुँचा देते हैं तब हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा होता है। तो अभी फिलहाल हम गियर बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो गियर बॉक्स का काम क्या होता है कि इनपुट शाफ्ट के फ्लो को आउटपुट शाफ्ट तक अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग अलग अलग गियर रेशियो प्रोवाइड करना, है ना। अलग अलग गियर्स में अलग अलग, जैसे न्यूट्रल केस में, रिवर्स के केस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब के अलग अलग के अटैचमेंट में अलग अलग गियर्स का समायोजन होता है। उन समायोजन पे हमें अलग अलग गियर रेशियो प्राप्त होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी आगे और पीछे की तरफ मूव करती है। तो हम यहाँ जानेंगे इसमें कि पावर का फ्लो कैसे होता है, उस पावर फ्लो में गियर का अरेंजमेंट कैसे होता है, किस तरह से हमें रिक्वायर्ड गियर में रिक्वायर्ड चीज़ें हमारी होती हैं जो है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रल गियर। न्यूट्रल गियर में क्या होता है, सबसे पहले देखिए इस चीज़ को एक हम समझ लेते हैं कि ये फिनोमिना आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं अंदर ड्राइवर सीट पर, तो उसके लेफ्ट साइड में आपको देखते हैं गियर लीवर रखा होता है। तो गियर लीवर का जो हेड होता है उसमें कुछ मार्किंग बनी होती है, कुछ इसी तरह से मार्किंग होती है ना, R1
2 3 4। आर का मतलब सिंपली रिवर्स हो गया, 1 का मतलब पहले गियर में गाड़ी चल रही है, 2 का मतलब सेकंड गियर में चल रही गाड़ी, 3 का मतलब थर्ड गियर में, 4 का मतलब 4 गियर में। मतलब यहाँ में क्या दिखाया गया कि 4 स्पीड गाड़ी है। कहने को यहाँ पे 5 गियर है, लेकिन जो स्पीड रेशियो मिलेगा वो हम लेके चलेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में ही गाड़ी हमारी मेनली चलानी है। तो ये कौन सा गियर बॉक्स है? 4 स्पीड गियर बॉक्स है। मतलब हमें 4 स्पीड मिलेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और चौथी को हम क्या बोलते हैं? टॉप गियर। रिवर्स में हमें रिवर्स परिणाम कराना होता है। और इसके बीच में जो एक सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, जिसको यहाँ पे सर्किल भी किया गया हुआ है पर्पल लाइन से। ये पोजीशन क्या होती है? न्यूट्रल की पोजीशन होती है। सिमिलरली यहाँ भी ये भी क्या होगी? आपकी न्यूट्रल की पोजीशन होगी। जो है न्यूट्रल का मतलब होगा कि गाड़ी ऑन है, इंजन ऑन है, लेकिन गाड़ी मूव नहीं करेगी, ना आगे ना ही पीछे, क्योंकि ट्रैफिक में हमें चाहिए होती है ये चीज़ें कि गाड़ी का इंजन तो ऑन रहे लेकिन गाड़ी आगे पीछे मूव ना करे, तो उसको पोजीशन बोलते हैं न्यूट्रल। तो देखिए इस पोजीशन में क्या होता है कि गाड़ी तो ऑन है, मतलब इनपुट शाफ्ट, ये हमारी इनपुट शाफ्ट है और ये हमारी काउंटर शाफ्ट है, ये दोनों आपस में हमेशा मैच रहेंगे। इनके गियर देख सकते हैं, ये क्या है आपके, ये जो डैश डैश हैं ये सारे आपके गियर्स हैं, ये 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 गियर, ये देख सकते हैं आप स्प्लाइन शाफ्ट है ना, आउटपुट शाफ्ट मतलब स्पाइन शाफ्ट होगी आपकी। तो ये सारे गियर्स के अटैचमेंट है। तो आप इनमें आप देख सकते हैं कि जब गाड़ी हमारी न्यूट्रल में चलती है, तो न्यूट्रल के केस में क्या होगा कि किसी भी गियर्स का, आउटपुट के गियर का आपके ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट गियर के साथ अटैचमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई भी अटैचमेंट नहीं है आपका, किसी भी तरह का कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ना इसका अटैचमेंट है, ना इस गियर का है, ना ही इस गियर का है। जो है अटैचमेंट नहीं, इसका मतलब कि आउटपुट शाफ्ट मोशन नहीं करेगी। सिर्फ मोशन कौन करेगी? इनपुट शाफ्ट घूमेगी, क्योंकि गाड़ी ऑन है, आपका इंजन ऑन है, तो इनपुट शाफ्ट घूमेगी तो ले शाफ्ट भी घूमेगी। लेकिन ले शाफ्ट के गियर का आपके आउटपुट शाफ्ट के गियर के साथ मैशिंग नहीं है। इसका मतलब पावर आउटपुट शाफ्ट तक नहीं पहुंचेगी। जब आउटपुट शाफ्ट तक पावर नहीं पहुंचेगी, दैट मीन्स क्या हुआ? आपकी गाड़ी नहीं मूव करेगी। तो ये हैपनिंग होती है आपकी न्यूट्रल गियर के केस में। न्यूट्रल गियर केस में इस तरह से आपकी पावर का फ्लो होता है। पावर का फ्लो कहाँ तक सीमित रहता है? इनपुट से लेकर ले शाफ्ट तक। इनपुट शाफ्ट रोटेट करेगी, ले शाफ्ट रोटेट करेगी, बट आउटपुट शाफ्ट रोटेट नहीं करेगी। क्यों नहीं रोटेट करेगी? क्योंकि ले शाफ्ट के गियर का आउटपुट शाफ्ट के किसी भी गियर के साथ मैशिंग नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है। तो आपकी आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमेगी, तो हमारी गाड़ी मूव नहीं करेगी। तो ये आपका न्यूट्रल गियर केस में होता है आपका। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि न्यूट्रल के बाद हमारा फर्स्ट गियर में किस तरह का अरेंजमेंट होता है आपका। देख सकते हैं आपको फिर से इसमें आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट गियर लगा हुआ है, सर्किल किया हुआ है आपका पर्पल लाइन से। फर्स्ट गियर में गाड़ी आपने क्लच दबाया, गियर डाल दिया आपने पहला गियर, और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो देख सकते हैं पहले गियर्स में क्या अरेंजमेंट है कि पहले गियर में आप इस रेड लाइन को देख सकते हैं, ये फ्लो मेंटेन बताया हुआ है, ये फ्लो है आपका। कहने का मतलब है आपका, आपने गाड़ी ऑन करी, आपकी गाड़ी ऑन है, आपकी इनपुट शाफ्ट से पावर आपकी ले शाफ्ट में जा रही है। अब इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सबसे जो बड़ा गियर है जो है, उस गियर का, इस पोर्शन का सबसे बड़े गियर का एंगेजमेंट हमारे ले शाफ्ट के छोटे वाले गियर से है ना, क्योंकि हमें गियर रेशियो चाहिए। बड़ा गियर इसलिए हमने एंगेज ला रहा है, पावर आउटपुट शाफ्ट में बड़ा गियर का एंगेजमेंट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें पावर ज़्यादा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जब पहले गियर में गाड़ी को हमें उठाना होता है ना, उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं, उसका भी वेट होता है, लोड ज़्यादा होता है, उस समय हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, गाड़ी को उठाना होता है। तो उस वजह से हम पहला गियर हमेशा क्या रखते हैं? बड़ा गियर रखते हैं। गियर बॉक्स का जो सबसे बड़ा गियर होगा वही पहला गियर होता है, उसी में हम उसको एंगेजमेंट करते हैं। तो उस समय हम फोक मैकेनिज्म से अपने लीवर को शिफ्ट करेंगे और इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा, जहाँ पे आप फिगर को देख पा रहे हैं। तो पावर का रेशियो क्या हो जाएगा आपका? इनपुट शाफ्ट से होते हुए ले शाफ्ट पर, ले शाफ्ट घूम जाएगी, ले शाफ्ट के गियर्स का आपके आउटपुट शाफ्ट के सबसे बड़े वाले गियर के साथ एंगेजमेंट होगा और आपका वो गियर घूमना शुरू कर देगा। तो उसी स्पीड से आपकी शाफ्ट घूमने शुरू कर देगी और गाड़ी हमारे आगे की तरफ बढ़ जाएगी। जितनी बड़े गियर का आरपीएम होंगे उतनी आरपीएम तो शाफ्ट घूमेगी और शाफ्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये आपकी हैपनिंग होती है आपकी फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर में क्या होता है आपका? सेकंड गियर में देख सकते हैं इस तरह का है। सेकंड गियर में हमने गाड़ी स्पीड बढ़ गई, अब धीरे धीरे हमें टॉर्क को कम करना है, टॉर्क को कम करना है और स्पीड को बढ़ाना है। तो क्या करेंगे? हमने गियर को चेंज किया, दूसरे गियर पे ले आए, मतलब अब थोड़ा सा छोटे गियर पे ले आएंगे। सबसे बड़ा गियर पहला, उससे छोटा गियर दूसरा। देख सकते हैं आप इस चीज को, आप देख पा रहे हैं है ना, ये गियर पे ले आए हम, ये हमारा दूसरा गियर है। इस गियर पे आते ही हमारा क्या हो जाएगा? टॉर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा और स्पीड हमारी बढ़ जाएगी।
इस तरह का फिनोमेना इनपुट शाफ्ट से होते हुए लेट शाफ्ट से होते हुए हमारा सेकंड गियर में जाएगी और गाड़ी हमारी मोशन करने लगेगी। पहला गियर अब फ्री हो गया, दूसरे गियर का ले शाफ्ट के दूसरे गियर के साथ अटैचमेंट हो गया हमारा। सेलेक्टर मैकेनिज्म द्वारा स्लाइडर से स्लाइड करके उसने सेकंड गियर को ले शाफ्ट के दूसरे वाले गियर से अटैचमेंट कर दिया और हमें रिक्वायर्ड स्पीड रेशियो में मिलने लगा। मतलब हमारा टॉर्क कम हो गया, स्पीड हमारी थोड़ी सी बढ़ गई आपकी। तो ये आपका सेकंड गियर में होता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड गियर में। थर्ड गियर में आप देख पा रहे हैं कि थर्ड गियर में क्या होता है हमारा। थर्ड गियर में इनपुट शाफ्ट से होते हुए आपका सबसे उससे छोटा गियर, अभी सेकंड गियर में आए थे, उससे अब छोटे वाले जैसे जैसे धीरे धीरे गियर की तरफ बढ़ेंगे, गियर के नंबर बढ़ेंगे, पहला दो तीसरा चौथा, वैसे वैसे क्या होंगे, आउटपुट शाफ्ट के गियर की साइज कम होते चले जाएंगे। क्यों कम होते चलाएंगे? क्योंकि हमें टॉर्क को धीरे धीरे कम करना है और स्पीड को बढ़ाना है। जितना बड़ा गियर उतना ज्यादा टॉर्क, स्पीड कम। जैसे जैसे छोटे गियर तक होते जाएंगे, टॉर्क कम होता चला जाएगा और स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए तीसरे गियर पे आते ही क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, साइज आपका दूसरे गियर से और कम हो गया, तो स्पीड हमारी और बढ़ जाएगी, टॉर्क हमारा और कम हो जाएगा, गाड़ी में स्पीड आ जाएगी, गाड़ी हमारी और तेज चलेगी। वही फ्लो है आपका इनपुट शाफ्ट से ले शाफ्ट से आपका गियर का अरेंजमेंट, ले शाफ्ट के गियर का आउटपुट शाफ्ट के गियर के साथ अरेंजमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपका मूव करने लगेगा आपका जो है। तो ये आपकी हैपनिंग हो गई आपकी वर्किंग थर्ड गियर की। सिमिलरली फोर्थ गियर देख सकते हैं। फोर्थ गियर में क्या हुआ आपका कि फोर्थ गियर में आपका ये अरेंजमेंट है। मतलब मैंने पहले बताया कि जो टॉप गियर होगा गाड़ी का, उस केस में क्या होगा कि इनपुट शाफ्ट का आउटपुट शाफ्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। मतलब अब पावर आपकी ले शाफ्ट से होते हुए आउटपुट शाफ्ट में नहीं पहुंचेगी। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इनपुट शाफ्ट देख पा रहे हैं इसमें कि ये जो चीजें हो रही, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट आपके डायरेक्टली आपके मैश हो जाएंगे, आपके डायरेक्टली मैश हो जाएंगे। तो जो स्पीड से आपकी इनपुट शाफ्ट घूमेगी, उसी स्पीड से आपकी आउटपुट शाफ्ट भी मोशन करना स्टार्ट कर देगी। मतलब मैक्सिमम स्पीड होगी। जो भी आपका इंजन की हॉर्स पावर है, उस हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग जो इंजन के आरपीएम होंगे, उस इंजन की क्लच शाफ्ट के आरपीएम होंगे, वही आरपीएम आपके आउटपुट शाफ्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो है कोई भी स्पीड कम नहीं होगी, डिट्टो मैच करेगी। इस समय स्पीड रेशियो क्या होता है, 1:1। मतलब जितनी स्पीड से इनपुट शाफ्ट घूमेगी, उसी स्पीड से आउटपुट शाफ्ट आपकी घूमेगी। इसी को हम बोलते हैं टॉप गियर भी बोलते हैं। फोर्थ गियर बोलें या टॉप गियर बोलें, बात आपकी एक ही चीज़ है। तो ये इस तरह से आपके पावर के फ्लो का अरेंजमेंट होता है आपका। आप देख सकते हैं, देखिए रिवर्स गियर के केस में क्या होता है। रिवर्स गियर्स के केस में इस जगह प्रोसेसिंग होती है। जनरली क्या होता है, हर गाड़ियों में जो पहला गियर होता है उसी की से ही हम रिवर्स गियर का अरेंजमेंट कराते हैं क्या है कि भाई पहले गियर में क्या होता है कि आपका ले शाफ्ट का गियर होता है और आउटपुट शाफ्ट का गियर होता है, दोनों की मैशिंग होती है। जो हम क्या करते हैं, उन्हीं दोनों गियर्स के बीच में एक आइडिलर गियर लगा सकते हैं। पहले भी मैंने इसकी बात करी थी, बताया भी था आपको उसका कॉन्सेप्ट। क्या कर देते हैं, दो गियर्स के बीच में एक तीसरा गियर लगा देते हैं, ताकि स्पीड की जो डायरेक्शन है, जो आपकी गियर की डायरेक्शन है, वो आपकी चेंज हो जाती है। भाई अभी क्या होता है, आपके इनपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमती है, तो इनपुट शाफ्ट का गियर भी क्लॉकवाइज, लेकिन ले शाफ्ट का गियर से अटैच होता है, तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अब ले शाफ्ट का एंटी क्लॉकवाइज आपके आउटपुट शाफ्ट के ये से अटैच होता है, तो वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक से क्लॉकवाइज, गाड़ी आगे चल जाती है। लेकिन हमें अब गाड़ी पीछे की तरफ मूव करानी, तो हम पीछे तो मूव कराने का मतलब क्या हो गया कि जो आउटपुट शाफ्ट आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है, उसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, तो क्या हो जाएगी, गाड़ी आपकी विपरीत दिशा में, मतलब पीछे की तरफ चलने लगेगी। तो हम करते क्या है कि ले शाफ्ट के गियर और आउटपुट शाफ्ट के गियर के बीच में एक गियर और छोटा डाल देते हैं, आइडलर गियर। वो उसका काम और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इतना करता है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है कि भाई इनपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज, उसने घुमाया आउटपुट एक ले शाफ्ट को, ले शाफ्ट का गियर एंटी क्लॉकवाइज। अब ले शाफ्ट का एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने एक और बीच में गियर लगा दिया, तो उसने क्या कर दिया, उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब आइडलर क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो आइडलर कनेक्टेड है आउटपुट शाफ्ट के गियर से, तो वो किसको घुमा देगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। पहले तक क्या घूम रही थी और गियरों में, आउटपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज, अब कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने एक बीच में आइडलर गियर को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जैसे ये आ जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, गाड़ी आपकी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करनी आपकी शुरू हो जाएगी और रिवर्स गियर का काम हमारा शुरू हो जाएगा। तो ये वाला काम जनरली आपका मैक्सिमम गाड़ियों में आपका पहले गियर से ही हम करा लेते हैं। जो जैसा इसमें दिखाया भी गया है कि पहले गियर की सहायता से हम रिवर्स गियर की हम काम करा देते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि डबल डील कचिंग। देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी स्लाइडर मैश गियर बॉक्स के साथ, कि हमें इसके लिए एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। क्योंकि जब हम गियर को चेंज करते हैं, गियर की जब हम शिफ्टिंग करते हैं, तो उस केस में क्या प्रोसेस होता है, उस केस में जब हम गियर को चेंज करेंगे
तो हमें एक्सपीरियंस वर्कर की, एक्सपीरियंस ड्राइवर की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि इसके गियर के चेंजमेंट में अगर हम स्पीड को जब तक मैच नहीं कराएंगे, स्पीड को मैच कराएंगे मतलब जब तक आउटपुट शाफ्ट की स्पीड और ले शाफ्ट की स्पीड मैच नहीं करेगी, तो जो दोनों के गियर का जो मैशिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, उनके गियर के टूटने के चांसेस रहते हैं और नॉइस बहुत क्रिएट होती है। जैसे आपने ट्रैक्टर में देखा होगा कि ट्रैक्टर में जब गियर को हम चेंज करते हैं तो आवाज़ बहुत पैदा करते हैं, है ना। उसको कम करने के लिए या तो एक्सपीरियंस वर्कर चाहिए आपको, है ना, एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए जो आपको ऐसा फिनोमेना करा सके कि स्पीड मैच करा करके तब हम गियर को शिफ्ट करें। उस केस में हमारी नॉइस कम पैदा होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें एक डबल डिक्लचिंग भी करनी होती है। डबल डिक्लचिंग का मतलब मोटा मोटा अर्थ होता है कि हमें एक गियर को चेंज करने, जैसे पहले से दूसरे गियर में जाने के लिए हमें 2 बार क्लच को दबाना पड़ता है जनरली आप, लेकिन अब अभी आप गाड़ियों में देखते हैं कि सिंपली एक बार क्लच दबाया और गियर को चेंज कर सकते हैं और किसी भी गियर में जा सकते हैं, पहले से दूसरे, तीसरे, चौथा या चौथा सीधे दूसरे में उतार सकते हैं। लेकिन स्लाइडिंग मैश गियर के बहुत साथ ऐसा नहीं है, आपको पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, है ना, और चौथे से तीसरे, तीसरे दूसरे, दूसरे से पहले गियर में आना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि जब हम गियर को पहले से लेकर के चौथे तक पहुंचाना होता है उसको बोलते हैं हम अप चेंज। देखिए अप चेंज में क्या होता है कि 1 से लेकर के चौथे गियर तक, 1 से लेकर चौथे गियर तक के गियर्स को बदलने को अप चेंज करते हैं। मतलब गियर की हम अपर की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो उसको अप चेंज करते हैं। तो करते कैसे हैं, जब हम गियर को ऊपर ले जा रहे होते हैं तो उस समय क्या होगा, आपका लेस, जाहिर सी बात है कि लेस शाफ्ट की गति अधिक होगी और मेन आउटपुट शाफ्ट गति कम होगी। क्यों? क्योंकि जब हम पहले गियर में गाड़ी को डालते हैं तो हमें क्या चाहिए, बड़ा गियर का एंगेजमेंट चाहिए होता है ताकि हमें टॉर्क ज़्यादा मिले। तो जाहिर सी बात, जब टॉर्क ज़्यादा मिलेगा तो स्पीड हम कम होगी, तो स्पीड कम होगी मतलब क्या होगा, लेस शाफ्ट की स्पीड आउटपुट शाफ्ट की स्पीड से क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। मतलब आउटपुट शाफ्ट कम स्पीड से घूमेगा, लेस शाफ्ट ज़्यादा घूमेगा। तो इसमें क्या हो गया, आपका स्पीड का मिसमैच है, एक ही ज़्यादा है कि कम है। और हमें गियर के एंगेजमेंट के, प्रॉपर एंगेजमेंट के लिए में क्या चाहिए कि दोनों शाफ्ट की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो जब सेम होनी चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले गियर से दूसरे गियर पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लच पैडल को दबा करके गियर शिफ्ट लीवर को पहले गियर से न्यूट्रल पोजीशन में लाते हैं, है ना। पहले गियर से दूसरे गियर में लाना करेंगे, सबसे पहले हमने क्लच को दबाया, क्लच को दबा करके पहले गियर से हम न्यूट्रल में लाएंगे आप गाड़ी को। जो न्यूट्रल में लाए, एक बार क्लच दब चुका हमारा। अब न्यूट्रल को लाने के बाद क्या करते हैं, फिर हम क्लच पैडल से दबाव को थोड़ा सा हटाते हैं, क्लच पैडल से, है ना, दबाव को थोड़ा हटा देंगे ताकि क्या हो जाए, आपकी जो लेस शाफ्ट की गति कम हो जाए। क्योंकि जैसे क्लच पैडल हटाएंगे तो इनपुट शाफ्ट की स्पीड कम हो जाएगी, और इनपुट शाफ्ट की स्पीड कम हो जाएगी तो लेस शाफ्ट की भी स्पीड कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा पैडल हटा देते हैं, मतलब प्रेशर हटा देते हैं पैडल से, है ना। तो क्या होगा, आपका स्पीड लेस शाफ्ट की कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो वो स्पीड आउटपुट स्पीड शाफ्ट की स्पीड के साथ मैच हो जाएगी। जैसे ही वो स्पीड मैच करेगी, हम क्या करेंगे, फिर से हम क्लच को दबा करके आपके न्यूट्रल से दूसरे गियर की पोजीशन में हम गियर को ले जाएंगे। ठीक है, इस वजह से अब इस तरह से क्या होगा, हमारा गाड़ी हमारी दूसरे गियर में पहुंच गई। इसके बाद फिर से पैडल से दबाव हटा के इंजन को रेस दे देंगे और इसी तरह से हमें टॉप गियर तक करते चले जाना। मतलब किया क्या हमने, पहले से दूसरे गियर पर ले जाने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या किया, क्लच को दबाया, क्लच को दबा दिया मैंने, क्लच पैडल को दबाया और पहले गियर से न्यूट्रल पे ले आए हमने। धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, धीरे धीरे दबाव हटाएंगे। अब भाई पहले गियर पे गाड़ी जब चल रही थी तो क्या हो रहा था उसमें कि आउटपुट की स्पीड कम थी और लेयर की ज़्यादा थी, हमें दोनों को स्पीड मैच करानी है। तो हमने धीरे धीरे दबाव हटाया तो लेस शाफ्ट की स्पीड कम होगी, तो आउटपुट शाफ्ट की स्पीड कम होगी, दोनों की स्पीड कम होगी। हमने फिर से क्लच दबाया और आपकी न्यूट्रल से उठा करके गाड़ी को दूसरे गियर में डाल दिया। इसी तरह से हम टॉप गियर तक हम पहुंचते चले जाते हैं जो है। सिमिलरली डाउन चेंज में क्या होता है, आपका बिल्कुल जस्ट रिवर्स करना है। हमें क्या करना, ऊपर से नीचे आना। अगर सपोज करिए हमारा गियर चौथे पे लगा, चौथे से हमें तीसरे पे लाना है, तो उस पर क्या करोगे, आप क्लच दबाओगे, चौथे से न्यूट्रल पे लेके आओगे। इस कंडीशन में क्या है, चौथे गियर मतलब टॉप गियर पे गाड़ी चल रही है, मतलब आउटपुट शाफ्ट की स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन लेस शाफ्ट की स्पीड क्या होगी, आपकी कम होगी। तो आप क्या करोगे, जब आप चौथे से न्यूट्रल पे लाओगे उस कंडीशन में क्या करोगे, रेस दोगे, थोड़ा रेस इसलिए दोगे क्योंकि आउटपुट स्पीड ज़्यादा है तो हमें लेस शाफ्ट की स्पीड को बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए क्या किया, क्लच पैडल को रेस रिलीज करके हमने रेस देंगे तो क्या होगा, लेस शाफ्ट की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, दोनों की स्पीड मैच कर जाएगी दोनों शाफ्टों की। उस कंडीशन में फिर से हम क्लच को दबाएंगे और अपने गियर्स को न्यूट्रल से लेकर के तीसरे गियर पे हम ले आएंगे। तो चौथे से तीसरे गियर में ये काम हम इजीली हम कर लेंगे, है ना। तो वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको और अच्छे से जान सकते हैं कि
कि क्या करते हैं डाउन चेंज में। डाउन चेंज में नीचे से लाना है, ऊपर से नीचे की तरफ लाना, चौथे तीसरे लाना है। पहले आप कुछ क्लच दबाएंगे, सिमिलरली आप चेंज की तरह नीचे ले आए, न्यूट्रल पे ले आए, न्यूट्रल पे लाने के बाद हमें स्पीड को मैच कराना है। स्पीड को मैच कैसे कराएंगे, रेस दे करके लेफ्ट साइड की स्पीड को बढ़ा करके आउटपुट साइड की स्पीड से मैच करा करके दोनों को फिर हम फिर से क्लच दबा करके न्यूट्रल से तीसरे गियर में डाल देंगे। इसी तरह से तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले गियर में हम आते रहते हैं और डाउन चेंज में। तो आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि हमने 2 बार क्लच को दबाया है। एक गियर से दूसरे गियर पे जाने के लिए 2 बार क्लच को दबाया है, जिसको हम बोलते हैं इस फिनोमेना को डबल डीक्लचिंग। ये हमें बार बार करनी होती है जो है, इस वजह से ये समस्या है हमारी स्लाइडिंग मैश गियर के बॉक्स के साथ। इसी वजह से ये हमारे खत्म हो गए, आज के ऑटोमोबाइल में इसका यूज नहीं किया जाता है। चलिए आगे जान लेते हैं सारांश। देखिए आज के प्रशिक्षण में हम लोगों ने ये जाना कि हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका क्या क्या वर्गीकरण होते हैं, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश और सिंक्रो मैश, और उनमें से हमने एक प्रकार को आज जाना है। आगे के प्रशिक्षण में हम और भी 2 प्रकार जो बचे उनको जानेंगे। डबल क्लचिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी करी है अपनी जो है। ये हमारे आज के प्रशिक्षण में हमने आज इन सब चीज़ों के बारे में आज के संदर्भ में हमने जाना है जो है। आज की जो प्रशिक्षण है इसको आप डिटेल में wikipedia.org/wiki.automobile से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो लोकल बुक है आपके रिस्पेक्टिव ITI में जो प्रोवाइड करी गई होंगी मैकेनिक मोटर व्हीकल की, रॉयल प्रकाशन के द्वारा RK कैले सर द्वारा लिखी हुई, और सेम आर्यन प्रकाशन की आपकी टेक्स्ट बुक के बिला सर द्वारा लिखी हुई, इन दोनों बुकों से आपको और भी डिटेल स्टडी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है, उसके वर्गीकरण तथा स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की कार्य प्रणाली के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।